नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रिंकू डाबरा और आप देख रहे हैं मेरे साथ डाबरा लीगल एंड एचआर सपोर्ट। तो आज हम बात करेंगे कि लेबर कोर्ट में कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करें और आगे का प्रोसेस कैसे करें। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नॉलेज हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं कि लेबर कोर्ट में कंप्लेंट कैसे करें। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ईमेल कर दें लेबर इंस्पेक्टर को या फैक्ट्री इंस्पेक्टर को, सीएम को ईमेल कर दे या पीएम को ईमेल कर दे। तो ईमेल से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि सारे स्टेट्स में एक तो ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है। केवल अभी उत्तर प्रदेश के पोर्टल पे आप जाके ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से सॉल्यूशन निकले तो बेटर होगा कि आप जो है रिटर्न में ही कंप्लेंट जाके दें। रिटर्न करने का भी एक प्रोसेस है। अगर आपकी कंप्लेंट है तो आपको 3 कॉपी सबमिट करनी होंगी, यानी कि अपनी एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, उसकी 3 कॉपी करके वहाँ पे सबमिट करनी होंगी। और अगर आपका टर्मिनेशन का केस है तो आपको 5 कॉपियाँ सबमिट करनी होंगी कि आप अपना लेटर लिखे और जो आपका लेबर कमिश्नर है उसको आप 5 कॉपी जाके वहाँ सबमिट करें और अपनी रिसीविंग भी लेके आएँ। रिसीविंग लेना ना भूलें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है लेबर कमिश्नर को अपनी चिट्ठी लिखनी है, यानी कि अपनी एप्लीकेशन देनी है। अगर आपकी कंप्लेंट है तो 3 कॉपी देनी है और अगर टर्मिनेशन का केस है तो 5 कॉपी देनी है। उसमें क्या है, जो लेबर कमिश्नर का मीडिएटर होता है, लेबर ऑफिसर में जो मीडिएटर होता है वो कोशिश करता है कि केस को ख़त्म करने की, यानी कि जो जिसने कंप्लेंट करी है वर्कर ने उसकी और जो एम्प्लॉयर की जो कंप्लेंट है उसको मीडिएट करके यानी कॉम्प्रोमाइज़ करा के ख़त्म करने की कोशिश करता है। वैसे तो इसमें बहुत टाइम लगता है बट इसकी टाइम लिमिट है, क्या नाम है, मीडिएशन खत्म करने की 45 डेज की। बट ये 45 डेज में ख़त्म नहीं होता है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो एक बार अगर आपने कंप्लेंट कर दी है तो आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आपको अपना केस लड़ना है, चाहे वो 2 साल चले 3 साल चले, ज़रूर नहीं है कि 45 डेज में ही ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा कि आप अपनी कंप्लेंट रिटर्न में देंगे। वहाँ उसके बाद आप हर डेट पे आप वहाँ पे अपीयर होंगे और आपको जो है पहले मीडिएशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपका मीडिएशन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, यानी कि सेटलमेंट हो जाता है तो केस खत्म करा दिया जाएगा। और अगर नहीं होता है तो उसके बाद जो आपका रीजनल लेबर ऑफिस है, यानी कि लेबर कोर्ट है रीजनल, वहाँ पे आपके रिपोर्ट को भेजा जाएगा, यानी कि जो फेलियर होगी मीडिएशन की, जो फेलियर रिपोर्ट होगी उसका रेफरेंस लगेगा। उसके बाद आपका केस जो है कोर्ट में जाएगा। तो जब आपका केस कोर्ट में जाएगा तो आपको कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि आप जब कोर्ट में जाएंगे तो आप किसी अच्छे वकील के थ्रू जाए या अपने यूनियन के थ्रू जाए और सारे डॉक्यूमेंट्स की अपनी एक एक कॉपी रखें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट में दे रहे हैं ये सबकी एक एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सारे जो आपने पॉइंट्स एप्लीकेशन में लिखे हैं उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब आपके केस का निर्धारण होने वाला होगा, यानी कि जजमेंट होने वाला होगा, तो आपको एविडेंस के तौर पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। कोर्ट मांग सकता है इन सभी डॉक्यूमेंट्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल वही पॉइंट लिखे जिनके आपके पास एविडेंस है। बेफालतू में फर्जी पॉइंट्स ना लिखे अपनी कंप्लेंट में, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट फर्जी लिख दिया तो जो कंपनी के जो एडवोकेट्स है वो उन्हीं पॉइंटों को उठा के आपके केस को कमज़ोर कर देंगे और आप केस हारने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो बेटर है कि एक तो आप अपना वही पॉइंट लिख लें जो वैलिड है, झूठे पॉइंट्स ना लिखें, जिनके एविडेंस आपके पास है वही लिखें, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपनी एक फाइल में रखें और जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए हैं कोर्ट में उनकी कॉपी अपने पास रखें। दूसरा पॉइंट है जो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में रखना है कि जो भी पॉइंट आप मेंशन कर रहे हैं हर जगह पे एक ही हो, कि आपने जो एप्लीकेशन में लिखा है वो पॉइंट आपने कुछ और लिख दिया, आप जब बयान दे रहे हैं वहाँ पे कुछ और पॉइंट लिखवा दिया, तो ऐसा ना करें। अब आपके सारे पॉइंट सिमिलर होने चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने कंपनी में 4 साल 3 महीने काम किया तो आप यही बताएंगे 4 साल 3 महीने काम किया और इसका आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आपके लिए गेट बंद कर दिया गया था और कार्ड ले लिया था, अगर आपने ऐसा अपनी एप्लीकेशन लिखा है बट आपने बयान में कहा कि नहीं कार्ड तो मेरे पास है बट मेरे लिए गेट बंद कर दिया गया, तो इससे जो है आपके केस हारने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप जो है एक प्रोफेशनल एडवोकेट के थ्रू ही जाएँ अगर आपको केस जीतना है, और ये ना सोचें कि बहुत जल्दी से आपका केस खत्म हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप एडवोकेट के थ्रू ही जाए, आप अपना केस अपने आप भी लड़ सकते हैं, लेकिन जो आप कंप्लेंट कर रहे हैं और जो बयान आप कोर्ट में दे रहे हैं वो एकदम सेम हो, सारे पॉइंट्स मेंशन हो एप्लीकेशन में, कोई भी पॉइंट आप छोड़े नहीं। और जब आप प्रोसीडिंग हो रही है तो सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपने पास रखें। और जब आप इम्पोर्ट हर डेट पे आपको रिप्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि आपने किसी एडवोकेट को हायर कर लिया है तो अब वो आपका केस लड़ता रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको हर डेट पे अपीयर होना है। अगर कोई बीमारी हो गया, कोई और इम्पोर्टेंट काम है, आप नहीं जा सकते तो वो बात अलग है, उसके लिए आप अपने एडवोकेट को बताएंगे कि वो आपकी एप्लीकेशन लगाएगा एब्सेंट की और आगे की डेट ले लें। तो इसलिए हर डेट पे आपको अपीयर होना है।
और आपको यही कोशिश करनी है कि अपने केस की जो है रिटर्न एप्लीकेशन दे रही है, ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, ईमेल वगैरह ना डालें, क्योंकि ईमेल का जल्दी से आपको रिप्लाई नहीं मिलने वाला है, जल्दी से मिलता ही नहीं है। केवल यूपी में एक ऑनलाइन पोर्टल है जो हमारा लेबर कंप्लेंट कर सकती है, बाकी स्टेट्स में भी नहीं है। तो बेटर है कि आप अपनी हार्ड कॉपी ही सबमिट करें। और कभी भी अगर आपने एक बार अपना केस दायर कर दिया है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ ना जाए। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, सपोज करो कि एम्प्लॉयर को लगता है कि अब वो केस हारने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा। यानी कि जो आपके साथ के जो वर्कर थे, आपके जो दोस्त थे, उनके थ्रू आपको थ्रेटिंग करवाएगा, धमकी दिलवाने की कोशिश कर सकता है कि चोरी का केस लगा देंगे, ये तो एसेट लेके भाग गया, ये सब तरीका की कोशिश करेगा वो। अगर आप तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने अगर चोरी की नहीं है, आपके पास कंपनी कुछ एसेट नहीं है, तो आप पे केस फाइल होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो केवल एक धमकी देने का जरिया था। तो उसके बाद वो क्या करेगा, फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बुलवाने की कोशिश करेगा कि आप ठीक है, इसको 10,000 दे दो, 50,000 दे दो, 1 लाख रुपए दे के सेटलमेंट करवाओ। तो आपके वही दोस्त आपको अप्रोच करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। और वो क्या करेंगे, स्टैम्प पेपर पे एक चाहे एग्रीमेंट बनवा लेंगे, यानी समझौता बनवा लेंगे। उसके बाद आपसे साइन करा लेंगे और उसमें लिखेंगे कि हम जो है अपना केस को सेटल कर रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और हम क्या नाम है, कंपनी वर्कर को जो है 1.5 लाख रुपए नगद दे रही है, और नगद उसमें लिखवा देंगे। और वो क्या करेंगे, आपको 10,000 20,000 आज दे देंगे और बाकी बोलेंगे कल ऑफिस में आके ले लेना। आपने जैसे इस पर साइन करे, 10,000 आपके हाथ में आए, तो आप बाकी के पैसे आप भूल जाइए। और एक बार आपने अगर समझौते नाते पे अगर साइन कर दिया, यानी कि आपने जो आपका कॉम्प्रोमाइज़ का जो एग्रीमेंट था उस पे साइन कर दिया, तो उसके बाद आप कहीं पे कंप्लेंट नहीं कर सकते। आपका जो केस कोर्ट में चल रहा है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर उसको उस एग्रीमेंट को जाके कोर्ट में लगा देगा और बोल देगा कि हमारा तो क्या नाम है, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, अब कोई केस ही नहीं बनता है, तो केस खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने एक बार मन बना लिया केस लड़ने का, तो आप कोई भी समझौता साइन ना करें, यानी कि एग्रीमेंट कोई साइन ना करें। और अगर आप अभी भी कोई केस लड़ रहे हैं, फ्यूचर में इस टाइप की कोई दिक्कतें आपको आती है और आप किसी प्रकार की एडवाइस चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।